तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। इस कहानी से हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं और इंग्लिश को पढ़कर उसका सही अर्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस पूरी स्टोरी में जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम वो सब सीखेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। अंत तक आपको वीडियो में बने रहकर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अ गुड लेसन, इसका मतलब क्या हुआ? एक अच्छी सीख। वैसे लेसन मतलब होता है पाठ, गुड मतलब अच्छा, आ मतलब एक, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक अच्छी सीख। देखिए ए आर्टिकल होता है, ठीक है, नाउन के साथ लगता है, तो नाउन यहाँ है लेसन, ठीक है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए गुड बीच में जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वन डे बलवंत लॉस्ट हिज मनी बैग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन बलवंत खो दिया अपना पैसों वाला बैग या झोला, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस में हम बात करें, जो ग्रामर से के नज़रिए से हमको सीखना है वो है मेन ये वर्ब, ठीक है। ये है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट का सेंस देने के लिए, ठीक है। तो जिसका अर्थ ये निकलेगा कि खो दिया, ठीक है। ही मेड एन अनाउंसमेंट इन द विलेज, इसका मतलब क्या हुआ? उसने किया, ठीक है। यहाँ जो मेड का अर्थ ये निकल रहा है किया, एक घोषणा इन द विलेज, गांव में, इन मतलब में, ठीक है। दैट, अब ये देखिए ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि, ठीक है। हुएवर, जो कोई भी, फाइंड्स, पाता है, द बैग विल बी रिवॉर्डेड 500 रुपीज, ठीक है। विल बी रिवॉर्डेड का मतलब है उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। विल के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और ये एक तरीके से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल बी लगता है ना, ये मॉडल का काम करता है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो मॉडल के साथ आता है, और मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, ये है सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ निकलेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। 500 रुपीज, किस चीज से? 500 रुपए से, ठीक। अब अगर हम यहां से लेके यहां तक समझें, जो ग्रामर के नजरिए से हमको सीखना चाहिए वो है ये मेड, ये मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंस देगी, ठीक है, कि उसने घोषणा की, ठीक है। और यहाँ जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ से विल बी रिवॉर्डेड, ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है, ठीक है। नंदू अ पुअर फार्मर, नंदू कौन था? एक गरीब किसान था, ठीक है। फाउंड द बैग, अब यहाँ देखिए फाउंड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि स्टोरी पूरी पास्ट में चल रही है, इसलिए हमने मेन वर्ब यहाँ भी सेकंड फॉर्म में रखा गया, ठीक है। इसका अर्थ निकलेगा पाया बैग को, ठीक है। एंड और वेंट टू बलवंत फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंड कंजंक्शन से ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब कनेक्ट किया गया है, ठीक है। वेंट भी सेकंड फॉर्म में है, तो ये भी पास्ट का सेंस देगी। इसका अर्थ ये निकलेगा गया, ठीक है। किसके पास गया? टू बलवंत, बलवंत के पास गया, किस चीज के लिए? फॉर द रिवॉर्ड, पुरस्कार के लिए। हैविंग गॉट हिज लॉस्ट मनी बैग, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, हैविंग गॉट का अर्थ होता है पाकर, ठीक है, पाकर। हैविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो ये अर्थ देगा पैसे को पाकर, हिज लॉस्ट मनी, अपना जो खोया हुआ पैसा था वापस, मतलब वापस अपना खोया हुआ पैसा पाकर, ठीक है। बलवंत फेल्ट हैप्पी एंड सेड, बलवंत महसूस कर रहा था खुश और कहा, ठीक है। बलवंत बहुत खुश महसूस कर रहा था और कहा।
फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का सेंस देगी। अब वो क्या कहता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट लेट मी काउंट द मनी, पहले मुझे पैसे गिनने दो, ठीक है। आफ्टर काउंटिंग, ठीक है, इसका अर्थ हुआ गिनने के बाद, ठीक है। यहाँ आफ्टर जो है ये एक तरीके से प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन आता है अपने साथ नाउन लेकर, तो नाउन यहाँ है काउंटिंग, ठीक है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। गिनने के बाद ही सेड, उसने कहा, आई हैड 10,500 रुपीज इन द बैग, ठीक है। अब देखिए पास्ट में जब आपको किसी चीज का अधिकार दिखाना हो तो आप हैड लगाते हो, ठीक है। तो ये भी कह रहा है कि मेरे पास थे 10,000 और 500 रुपीज झोले में, इन द बैग, ठीक है। बट ये कंजंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन नाउ 500 रुपीज आर मिसिंग, ठीक है। 5, अब उसमें से 500 रुपये जो थे वो नहीं मिल रहे। आर मिसिंग मतलब एक तरीके से खो रहे हैं, अभी भी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। आर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है यू हैव स्टोलन द मनी। हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, ठीक है। जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं उनके लिए लगाया जाता है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा, इसका मतलब तुमने चुरा लिया है, यू हैव स्टोलन द मनी, पैसों को। सो ये कंजंक्शन हो गया, यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड मनी, तो वो कहता है तुम्हें नहीं मिलेगा। ये देखिए सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव है, विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और बीच में नॉट लगा नेगेटिव बना रहा है, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड मनी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो पुरस्कार वाली राशि थी या पैसा था वो नहीं मिलेगा। अनॉयड नंदू वेंट टू द विलेज पंचायत, ठीक। अनॉयड मतलब होता है एक तरीके से परेशान या नाराज, ठीक है। किसी समस्या से जब आप परेशान होते हो तो उसको हम लिखते हैं अनॉय, ठीक है, अनॉयड। नंदू जो परेशान था, वेंट गया, टू द विलेज पंचायत, अब वो कहाँ गया, विलेज पंचायत में, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज द पंच सेड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सुनने के बाद, किसको सुनने के बाद, जो दोनों पक्ष के लोग थे, ठीक है। अब वहाँ जो मुखिया था, पंच मतलब मुखिया, वो कहता है सेड, बलवंत यू से दैट देयर वर 10,500 रुपीज इन द बैग, तो वो कहता है बलवंत तुमने कहा था कि उस बैग में 500 रुपये, सॉरी उस बैग में 10,500 रुपये थे उस बैग में, ठीक है। बट इट हैज़ ओनली 10,000 रुपीज़, लेकिन इसमें केवल 10,000 रुपये है, ठीक। इट मीन्स, इसका मतलब है दिस बैग इज नॉट योर्स। देखिए अब वो भी दिमाग लगाता है, इसका मतलब ये है कि यह बैग तुम्हारा नहीं है, ठीक है। योर्स मतलब तुम्हारा। सो वी हैंड दिस ओवर टू नंदू, तो वो कहता है इसलिए हम ये बैग दे रहे हैं, ठीक है, नंदू को। अब यहाँ देखिए हैंड ओवर, इसका मतलब होता है देना, किसी को पकड़ाना कोई चीज। एज, अब यहाँ देखिए एज का अर्थ ये है क्योंकि। ही हैड फाउंड द बैग, उसने खोजा है बैग को, ठीक है। हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का टेंस, ठीक है। नंदू वॉज वेरी प्लीज्ड विद द पंच डिसीजन, ठीक है। अब जो नंदू था वह बहुत ही प्रसन्न था, वॉज वेरी प्लीज्ड का मतलब बहुत प्रसन्न था, ठीक है। वेद किस चीज से प्रसन्न था, से, जो पंच वहां का जो सरपंच था उसके न्याय से। दस, इस प्रकार, बलवंत लर्नड अ वेरी गुड लेसन, तो जो बलवंत व्यक्ति था उसको एक बहुत ही अच्छी सीख मिली, ठीक है।
ये जो लर्नड है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये भी पास्ट का सेंस देता है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।